शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलिमातुन तमहीदियतुन बादन आमनल इंसान बिल्लाहि वल इस्लाम वश्शरिया इला आखिरिही। हमने आज भी तीसरा दिन है, दर्स की इबारत तो पढ़ दी है मगर हम मतन में शायद वारिद न हो पाए और इंशाअल्लाह मंडे से बाकायदा दर्स का आगाज़ मतन के साथ हो जाएगा और आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा। ज़्यादा भी पढ़ाएंगे और मेहनत से भी कोशिश करेंगे पढ़ाने की ताकि मुनासिब वक्त पे मतन जो है वो इस किताब का मुकम्मल हो सके। बहुत अहम मौजू है जिसे आपके सामने छेड़ा जा रहा है। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों ने इसके पहले एक तमहीदी किताब मुख्तसर मबादिल उसूल के नाम से पढ़ ली है, सही है ना जी? मबादिल उसूल। तो उस मबादिल उसूल का फ़ायदा ये होगा कि हल्का उला को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कल शहीद सदर का तज़किरा हो रहा था और शहीद सदर की किताबों का मैंने जिक्र किया। शहीद सदर की किताबों में जो सबसे बड़ी और अहम किताब रही है इस एतबार से कि तुल्लाब के दरमियान बड़ी मकबूल और बड़ी मशहूर वो किताब है और बड़ी महबूब किताब है और उस किताब ने काफ़ी जल्दी हौज़े में अपनी जगह बना ली। उस किताब का नाम क्या है? दुरूस फ़ी इल्मिल उसूल। इनकी बहुत सी किताबें मशहूर हैं, उनमें से एक किताब दुरूस फ़ी इल्मिल उसूल। आज मैं इसी किताब और इस किताब के मौजू के मुतालिक कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। देखिए, इल्म उसूल क्या है? इल्म उसूल वो मौजू है कि जिसकी ज़रूरत शरीयत को समझने के लिए पड़ती है। इल्म उसूल हालांकि इसकी दकीक तारीफ़ और तोज़ी और मौजू सब किताब में आएगा, लेकिन मैं ज़रा सा दूरनमा तैयार कर रहा हूँ, एक माहौल बना रहा हूँ दर्स के लिए। इल्म उसूल वो किताब वो मौजू है कि जिसकी ज़रूरत इंसान को शरीयत को फ़िक़्ह को समझने के लिए पड़ती है। देखिए, दो ज़माना फ़िक़्ह के एतबार से गुज़रा है। एक असर हुज़ूर कहलाता है और एक असर ग़ैबत कहलाता है। असर हुज़ूर और एक असर ग़ैबत, ठीक है। असर हुज़ूर यानी नबी से लेकर के इमाम याज़दहुम तक का ज़माना, 11वें इमाम तक का ज़माना और काफ़ी हद तक 12वें इमाम की भी ग़ैबत सुग़रा का दौर 69 साल, यानी सन अव्वल इस्लाम से लेकर के सन 260 हिजरी तक कह लीजिए या 200 या 329 हिजरी तक कह लीजिए। ये ज़माना जो है वो असर हुज़ूर कहलाता है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि असर ग़ैबत शुरू हो गया। मासूम जो है वो पर्दे ग़ैब में चले गए। तो इंसान जो है उसकी ज़रूरत तो है मुख्तलिफ़ मजालात ज़िंदगी में कि वो शरीयत को समझे, दीन को समझे। नए नए मसाइल भी आते हैं, फिर उसके बाद ज़माना गुजरने के बाद पुराने मसाइल भी जो हैं वो थोड़ा सा गुजलक बन जाते हैं, जो किताबों में मौजूद थे ये लोगों सुने। तो सवाल ये है कि असर अइम्मा में, असर मासूमीन में तो जब कोई मसला आता था तो फ़ौरन इमाम से सवाल कर लिया जाता था, इमाम से पूछ लिया जाता था। लेकिन अब इमाम के जाने के बाद, इमाम के पर्दे ग़ैब में जाने के बाद ज़रूरत पड़ी असर ग़ैबत में कि मसाइल को समझा जाए। अब मसाइल को समझने के लिए बहुत से नए मसाइल भी उसमें आए। पुराने मसाइल में भी ज़रूरत थी तहक़ीक़ की, जुस्तजू की, बररसी की, और उसके बाद फिर नए मसाइल में तो बदरजे औला ज़रूरत पड़नी ही थी कि इंसान गौर व फ़िक्र करे, कोशिश करे, ठीक है, मसाइल को हासिल करे। तो मसाइल को हासिल करने के लिए इंसान जिस इल्म का सहारा लेता है उस इल्म का एक नाम होना चाहिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसकी एक शनाख्त होनी चाहिए। जैसे इंसान को ख़तए फ़िक्री से महफूज रखने के लिए ज़रूरत पड़ती थी इल्म मंतिक़ की। मंतिक़ और फ़लसफ़ा इंसान क्यों पढ़ता था? ताकि कायनात के बारे में मालूमात को हासिल कर सके और ख़तए फ़िक्री से महफूज रहे। खूब, तो हर जगह ख़तए फ़िक्री से महफूज रखने के लिए कवायद और उसूल की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि फ़िक़्ह है, इंसान को नए मसाइल हासिल करने हैं, तो नए मसाइल को हासिल करने के लिए किसी ऐसे कानून के मजमूए की ज़रूरत थी ताकि उस कानून के मजमूए के सहारे से वो ख़तए फ़िक्री से और ख़तए अभी मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ जो लफ्ज़ बार बार ज़बान पे आ रहा है, जानबूझकर उस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ख़ता से महफूज रहे अख़ज़ मसाइल में,
कुरान है, सुन्नत है, हदीस है, सब सामने मौजूद है। तो उसको निकालने के लिए भी जो है ना उसको इस्तेमाल करना है अपने इल्मी ज़ख़ीरे का और अपने अक़ल का, तमाम चीज़ों का, और कुछ असूल और ज़वाबित और कवानीन के तहत जो मसाइल को हल करना है। तो उन उसूल और ज़वाबित का एक मजमुआ तैयार किया गया धीरे धीरे। चूँकि असर मासूम है तो फिर भी इमाम से पूछ लेता था इंसान, लेकिन जब इमाम पर्दा गैब में है तो इंसान को मसाइल को हासिल करने के लिए खुद कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना है। ठीक है, तो वैसी सूरत में उसको उसूल बनाना है, कानून बनाना है। मिसाल के तौर पे एक रिवायत उसने देखी है कि जो एक इंसान की रिवायत है, ठीक है, एक रावी ने बयान किया है। एक रिवायत वो है कि जिसको जो है वो 10, 20, 50, 100 रावियों ने इस हद तक रवायत नकल किया है कि अब उसको शक नहीं रह जाता है। एक रावी है, एक रिवायत जो नकल करने वाला क्या है, या एक रावी है और या फिर 100, 50, 200, 150 रावी हैं। ठीक है, 10 रावी, 20 रावी हैं हो। तो अब यहाँ पर वो रिवायत के जिसकी बुनियाद पर इंसान को एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एक के बाद कई रावी उसी बात को कहते चले जा रहे हैं। तो अगर एक रावी के बताने में अगर मिसाल के तौर पर उसको 20% सदाकत का एहतमाल हो रहा है, तो 5 रावी के बताने में कितने परसेंट हो गया? 100% हो गया, या 100% के करीब हो गया। तो उसको ये लगता है कि 5, 10, 50, 100 रावी जो है वो इत्तेफाक करे एक ही बात के ऊपर और झूठ बोले, ये सही नहीं लगता है। तो इसको, इस रिवायत को कि जो इस हद तक पहुंच जाए कि उसके बाद तो यकीन हासिल हो जाए कि रिवायत सही होगी, इसको कहते हैं खबरे मुतवातिर, है ना। और इसको कहते हैं तवातुर, यानी पै दर पै रिवायतों का ना तवातुर। ये है खबर वाहिद, एक आदमी बयान करने वाला जो है वो खबर वाहिद है। अब खबर वाहिद भी जो है 2 तरीके की है। एक खबर वाहिद जो है वो सिका की है, ठीक है, और एक गैर सिका की है। तो सवाल ये है कि गैर सिका की तो रिवायत कट हो गई, ठीक है, गैर सिका की तरह तो अकल भी कहती है कि नहीं कबूल गए। सिका एक आदमी कह रहा है, मसलन जनाब जुरारा की रवायत है, जनाब मुस्लिम की रवायत है, ठीक है, जनाब अबान इब्न तगलिब की रवायत, जनाब हिशाम इब्न हिकम की रवायत, जनाब हिशाम इब्न सालिम की रवायत है, ठीक है, ऐसे रावियों की रवायत है। अबा सल की रवायत है, इब्न अकील की रवायत है, जनाब सलमान की रवायत है, जनाब अबूजर की रवायत है, ठीक है। ऐसे लोगों की रवायत जब आ रही है तो अली इब्न महजियार की रवायत फला फला, तो ऐसी सूरत में क्या हम उनको अलियाज़ुबिल्लाह झूठा मान लें, गलत मान लें, उनको तर्क कर लें, क्या करें? तो इसके लिए एक कानून बनाया गया जो लिया गया उसी आयत से जो पहले गुजर चुकी है, तफसीर में भी आपने पढ़ा है, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, अगर फासिक आए कोई खबर लेकर के तो तहकीक करो, बगैर तहकीक को उसको न मान लो। ये हुआ मंतूक जो बोला गया। इसमें एक बात और छुपी हुई है जिसको मफहूम कहते हैं, जो बोला नहीं जाता मगर समझा जाता है। इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, अगर फासिक खबर लेकर के आए तो तहकीक करो, गैर फासिक खबर लेकर के आए तो इसका मतलब तहकीक करना जरूरी नहीं है। यह कानून हमने निकाला कि इस कानून को जो हमने निकाला है उस कानून को कहते हैं हुज्जियत खबरे सिका, हुज्जियत खबरे सिका। ये हुज्जियत खबर सिका, या मिसाल के तौर पर अम्र है, अम्र जो है वो दलालत करता है किस चीज पर? वजूब पर दलालत करता है। ये सारे जो कवन, अब अगर कहीं आया अकीमुस्सलात, अम्र आ गया तो इसका मतलब नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब है। आतुज़ ज़कात, तो ज़कात देना वाजिब है। अगर मिसाल के तौर पर अम्र आया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रू बैन ज़ालिकुम खैर, जब बुलाया जाए नमाज के लिए रोज़े जुमा तो सब के सब सारा काम छोड़ के नमाज की तरफ भागो। ये इस तरह की अगर बातें आए तो अब सवाल ये कि अम्र जो आ रहा है तो फिर क्या किया जाएगा? अम्र काहे पे दलालत करता है? वजूब पे। ये सारे कानून जहां से निकलते हैं जिस इल्म के सहारे से, उस इल्म को इल्म उसूल कहते हैं। हमें इल्म उसूल फिक़्ह पढ़ना है। उसूल फिक़्ह जो है अगरचे बाद में इसकी जरूरत ज्यादा हुई, जैसा मैंने कहा असरे गैबत में, लेकिन उसूल फिक़्ह का आगाज असरे गैबत में नहीं हुआ है। इसकी बज़्र, इसकी बीज जो है वो मासूमीन के दौर में बोई जा चुकी थी। हाँ, बल्कि बाज़ शवाहिद तो यहाँ तक मिलते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में ही उसूली ज़वाबित और तरीक़ों से आशना किया जाने लगा था बाज़ असहाब को अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए से, या और फिर उसके बाद 5वें और 6ठे इमाम का दौर आते आते तो बाकायदा जो है
वो इमाम जो है वो अपने नुमाइंदों को बउनवान फ़कीह जो है मुख्तलिफ शहरों में भेजते थे। और अबान इब्न तगलिब जैसे इंसान को जब भेजा है इमाम ने अपना नुमाइंदा बना करके सफ़र पे, तो जुमला कहा है कि परवरदिगार आलम पसंद करता है तुम्हारे जैसे लोगों का मजमे में बैठ करके फतवा देना, मसाइल बयान करना। ठीक है, तो इमाम तरबियत करने जा रहे थे, तरबियत करते चले जा रहे थे और इमाम ही से इल्हाम लेकर के, हमारे इमामों से इल्हाम लेकर के शुरुआती दौर में अहले सुन्नत ने भी एक किताब तहरीर की है, शाफी, इमाम शाफी। ठीक है, इमाम शाफी वही जिनका मौला कायनात के बारे में ये जुमला मशहूर है, मातशाफी वलम यानफ अली रब्बो अमिल्लाहु रब्बो। शाफी मर गया मगर ये ना समझ सका कि उसका रब खुदा है या अली है। ठीक है, ये उनका वो शेर मौला कायनात के लिए बहुत मशहूर है, जो मैंने शायद कभी आप सर्च किया हो, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना इमामुल इंस वल जन्ना वसीयुल मुस्तफ़ा हक्का। तो ये उन्होंने किताब तहरीर की थी, लेकिन उसी ज़माने में छठे इमाम के शागिर्द हिशाम इब्न हिकम, इमाम के दो सहाबी बहुत मशहूर रहे हैं, एक हिशाम इब्न हिकम और एक हिशाम इब्न सालिम। ठीक है, तो हिशाम इब्न सालिम तो दूसरी फील्ड में ज़्यादा शोहरत रखते थे, फ़िक़्ह में मसलन, और हिशाम इब्न हिकम जो हैं वो उसूल में और अकायद में बहुत ही पुख्ता वो थे, आलिम थे। इमाम ने अपने सहाबे को जो है, चूँकि छठे इमाम ने जो है ना वो शोबाजात बना दिए थे, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उन्होंने इमाम सादिक से ये कॉन्सेप्ट लिया है, शोबाजात बनाना, डिपार्टमेंट बनाना। आज जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स डिपार्टमेंट होता है, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होता है, सोशल वो क्या नाम है, सोशल साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, फलाना होता है, और तारीख का सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है, ज़बानों का होता है, ठीक है, क्या नाम है, इस्लामिक स्टडीज़ का होता है, फिलॉसफी का होता है, फला फला, ये सारे शोबे यूनिवर्सिटीज़ में जो आज बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जिसने दिया है वो पांचवें और छठे इमाम हैं। तो छठे इमाम ने क्या किया था ना, देखिए हर शोबे का वो होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जिसे एचओडी कहते हैं ना, सरबरा, रईस बख्श। तो इमाम ने अलग अलग शोबे बनाए थे और हर शोबे का एक रईस बख्श बनाया था, रईस सरबरा बनाया था। अब उस फील्ड का सवाल करने वाला जब आता था तो इमाम उसकी तरफ रुजू देते थे, जाओ उससे पूछो, जाओ उससे पूछो, जाओ उससे पूछो। खैर, तो हिशाम इब्न हकम ने भी रसायल लिखे थे, रसायल उसूलिया तहरीर फरमाए थे हिशाम इब्न हकम ने। जी हाँ, खूब। तो ये शुरुआती दौर की बात है। इमाम के दौर में ये सिलसिला चलता रहा और इमाम के ये जो इनके इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सहाबी हिशाम इब्न हिकम ने जो बातें तहरीर की, ठीक है, जो चीज़ें तहरीर की इल्म उसूल के उन्वान से, मसाले, बाज़ मसाले उसूलिया में, उसके अलावा फिर सातवें इमाम का दौर जब आता है तो सातवें इमाम के दौर में भी सातवें इमाम के सहाबी जो हैं कुछ किताबें तहरीर करते हैं, कुछ मतालिब तहरीर करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो बाकायदा किताब की शक्ल में सबसे पहले एक मजमुआ सामने आता है, उस मजमुए का नाम है अल-मुतमस्सिक। ये सब आप लोग जितना हो सके ज़हन बैठाइए और जो इशारे हो सकता है लिखिए, ठीक है। ये इम्तिहान में आएगा, मैं बता चुका हूँ, मैंने बताया था इस तरह कुछ सवाल आएंगे। अल-मुतमस्सिक, ठीक है। अल-मुतमस्सिक के नाम से एक किताब जो है वो इब्न अकील की है। अलबत्ता इसका पूरा नाम जो है वो अल-मुतमस्सिक बिहब्ल आली रसूल है। ये इब्न अकील की लिखी हुई किताब है। हसन इब्न अली इब्न अकील उमानी इब्न अकील के नाम से मशहूर थे। इब्न अकील ने ये किताब तहरीर की है और इनकी वफ़ात जो है वो 329 हिजरी है। 329 हिजरी किस एतबार से खास है, कोई बताए जल्दी से। 329 हिजरी अभी मैंने जिक्र किया था, इसके पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। 329 हिजरी किस एतबार से खास है। 329 हिजरी गैबत का ज़माना है, गैबत सूरा का आगाज़, गैबत कुबरा का आगाज़, गैबत सूरा का इख्तिताम। 329 हिजरी तक गैबत कुबरा और गैबत सूरा चली थी। और यही 329 हिजरी एक और बहुत बड़े आलिम की वफात की तारीख है, सन वफात है। किसकी सन वफात है बयान कर चुका हूँ, बताइए। इब्न अकील की तो है, एक और आलिम पहले बयान कर चुका हूँ। ये किताब किसकी रखी हुई मोटी सी, उसूल काफ़ी।
उसूल काफ़ी यहाँ रखी है ना, ये किधर है उसूल काफ़ी? किसकी किताब है उसूल काफ़ी? जी बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। आप लोग नाम बता चुके हैं पहले इसके, मैं पूछ चुका हूँ। शेख कुलैनी, आधा बोल कर रुक जा रहे हैं आप लोग, शर्माइए नहीं, बोलिए। शेख कुलैनी रहमतुल्लाह, उनकी तारीख वफात जो है सन 329 हिजरी है। शेख कुलैनी ने के साथ साल वफात में ही ये दुनिया से रुखसत हुए, जिनका नाम जो है वो उम्मानी है, इब्न अकील उम्मानी। इन्होंने किताब लिखी है अल मुतमस्सिक बिहब्ल आले रसूल, इस नाम से किताब लिखी, जो मुकम्मल और जामे किताब के तौर पे पहली किताब है जो इल्म उसूल के मौजू पर तहरीर की गई है। अब उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है, और भी कुछ लोगों ने तहरीर किया है कुछ किताबें, मगर एक बहुत बड़ा नाम इस फील्ड में आता है सन 413 हिजरी में वफात पाने वाले बहुत अजीम आलिम शेख मुफीद का। शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, शेख मुफीद का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने किताब तहरीर की है, शेख मुफीद की किताब जो है, और बहुत सी किताबें हैं, मिसाल के तौर पे अल इरशाद यहाँ रखी होगी। अल इरशाद जो है वो शेख मुफीद की तारीख़ अइम्मा पे 2 जिल्दी किताब है, और बहुत बड़े बड़े तालिब इल्मों को इन्होंने परवान चढ़ाया। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, शेख तूसी और सैयद मुर्तज़ा, सैयद रज़ी जैसे उलमा के उस्ताद शेख मुफीद, इन्होंने भी कई एक किताबें इस मौजू पे तहरीर की हैं। मिसाल के तौर पे उनकी किताब जो शोहरत की हामिल है वो है अत-तज़किरा बिउसूलिल फ़िक़्ह, अत-तज़किरा बिउसूलिल फ़िक़्ह। तो अत-तज़किरा जो है वो इनकी मशहूर किताब है, ठीक है, अत-तज़किरा इल्म उसूल के मैदान में। शेख मुफीद के बाद अगर आप आगे बढ़िए तो सैयद मुर्तज़ा की किताब है अज़्ज़रिया इला उसूल शरिया, अज़्ज़रिया, अज़्ज़रिया इला उसूल शरिया, ये किसकी किताब है? सैयद मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह की। सैयद मुर्तज़ा जो हैं वो शेख मुफीद के शागिर्द थे, सैयद रज़ी के। अज़्ज़रिया इला उसूल शरिया, अज़्ज़रिया इला अज़्ज़रिया इला इल्म उसूल शरिया, अज़्ज़रिया इला इल्म उसूल शरिया। इनकी और भी कुछ किताबें हैं, उसका ज़िक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद एक नाम आता है ग़ैबत कुबरा की, यह सैयद मुर्तज़ा की किताब थी। ग़ैबत कुबरा की 1100 साल की तारीख का मेरी नज़र में सबसे बड़ा नाम, 1100 साल की तारीख में दुनिया शियत का मेरी नज़र में सबसे बड़ा नाम शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह। ये इनके भी शागिर्द थे और इनके भी शागिर्द थे, मुर्तज़ा के भी, सैयद मुर्तज़ा के भी शागिर्द थे, ठीक है, सैयद मुर्तज़ा के भी दोनों के शागिर्द थे शेख तूसी। और शेख तूसी ने तो मतलब कोई मौजू है ही नहीं ऐसा दीन का मौजू जिस पे किताब ने लिखी हो, कोई मौजू नहीं है। मैं मुबालगे में नहीं कह रहा हूं, दकीकन कह रहा हूं। मुश्किल से आप कोई ऐसा मौजू ढूंढिएगा जिसका ताल्लुक किसी न किसी एतबार से दीन से होता है, कनेक्शन होता है, और उस मौजू पर इस मर्द मुजाहिदे मैदान इल्म अमल की किताब ना हो। बड़ी बड़ी किताबें, और आपको पता है कि हमारी जो 4 बड़ी किताबें हैं उस क्या नाम कुतुब अरबा, उनमें भी 2 किताब आप लोग बता चुकी हैं पहले, इन्हीं की है, तहज़ीबुल अहकाम और अल इस्तिबसार, जी इन्हीं की है। कोई मौजू ऐसा नहीं है कि इस मौजू पर शेख तूसी ने किताब ना लिखी हो। बड़ा अफसोस मुझे होता है जब इन उलमा का जिक्र आता हो, मुझे घड़ी देखना पड़ता है, बहुत सी बातें इनके बारे में बयान करना चाहता है। शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो है वो किताब तहरीर की है उसूलुद्दीन व उसूलुल फ़िक़्ह।
और भी कुछ किताबें हैं मगर मैं आपको सिर्फ यही लिखवा रहा हूँ, उसूलुद्दीन व उसूलुल फ़िक़्ह। आगे बढ़ें। अच्छा, शेख ये जो सैयद मुर्तज़ा थे, सैयद मुर्तज़ा की जो है वो वफ़ात जो है वो 436 है, 436, और शेख तूसी की 460 है, 460 तारीख वफ़ात है। ठीक है। उसके बाद फिर एक नाम बड़ा जो बीच में आता है उसूली एतबार से, वो है सन 674 में दुनिया से जाने वाले फ़क़ीह मुहक़्क़िक़ हिल्ली। मुहक़्क़िक़ हिल्ली अल्लामा हिल्ली से पहले थे। इराक़ का एक शहर है हिल्ला के रहने वाले थे अल्लामा हिल्ली भी, मुहक़्क़िक़ हिल्ली भी। ठीक है। तो मुहक़्क़िक़ हिल्ली जो हैं उन्होंने किताब लिखी है अल-वसूल इला मारिफ़तिल उसूल, अल-वसूल इला मारिफ़तिल उसूल। ये 74 नहीं, इसको 76 कर दिएगा, मैं गलती से 74 बोल गया। सन 674 हिजरी में इनकी वफ़ात होती है। खूब, उसके बाद जी 676 में मुहक़्क़िक़ हिल्ली की वफ़ात की तारीख़ है। अब उसके बाद जो है ना, फिर अगर मैं उलमा की तारीख़ में चेन बनाऊं, अगर मैं उलमा की तारीख़ में, देखिए ये पिलर होते हैं, जो पिलर एक खंबा इधर है, एक खंबा इधर है, एक खंबा उधर है। ये पिलर जो पूरी इमारत को क्या होते हैं, पूरी इमारत को संभाले होते हैं। अगर मैं यहाँ से चेन बनाऊं, ये लेकर के फ़र्ज़ के यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, शियत की तारीख़ असर नबूवत में उलमा, तो शेख मुफीद सिरमज़ा के ज़माने में जो पहला सबसे बड़ा नाम आता है शेख तूसी। ये मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं कि सब इससे मुआफ़क़त करें, ये अपने उस्तादों से भी बड़े आलिम थे। सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा कहलाते थे, उनसे बड़े। शेख मुफीद, जिनको मुफीद का लक़ब इमाम ज़माना ने दिया था, ठीक है, जिनकी ख्वाब में शहजादी आई थी, इनसे शेख मुफीद तूसी बड़ा नाम। हमारे ज़माने में दो नाम बराबर का आता है, इमाम आगा खुई, ठीक है, और इमाम खुमैनी। ये दो नाम बड़े नाम, चूँकि आगा खुई ने कलम के एतबार से, बयान के एतबार से, शागिर्दों की तरबियत के एतबार से वज़न अपना बाला रखा, तो इमाम खुमैनी ने इनकलाब बर्पा करने के लिहाज से, इस्लामी बेदारी के लिहाज से बिल्कुल टक्कर दी है। तो ये दोनों हमारे ज़माने के बड़े, अब इसमें कौन बड़ा आलिम था ये तय करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सिर्फ इल्मी एतबार से हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि 3 सुतूनों पे हमारी 1100 साल की तारीख टिकी हुई है शियत की। उसमें से एक पहला सुतून शेख तूसी, आखिरी सुतून इमामुल उसूल, अभी तक का आखिरी सुतून इमामुल उसूल। और अलबत्ता इस दौर में, हमारे दौर में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं अभी फिलहाल, इमामुल उसूल के शागिर्द हमारे उस्ताद आगाए वहीद खुरासानी, सबसे बड़ा नाम है इल्म उसूल में। खैर, तो अगर हम सदियों पर मोहित शी तारीख को देखें तो पहला नाम इल्म शेख तूसी का, आखिरी नाम आगा खुई का, और एक जो बीच में बहुत बड़ा नाम आता है, जो जंजीर इत्तिसाल है, जो इन दोनों को जोड़े हुए है, जिस जात का नाम लेते हुए इंसान कांपता है, और जिस जात का तुफैल है कि आज ईरान शिया मुल्क है, उस जात का नाम है अल्लामा, जो वाक़ई अल्लामा था, अल्लामा हिल्ली। बहुत बड़ा नाम है अल्लामा हिल्ली का, आप समझ लीजिए। अल्लामा हिल्ली का भी नाम जो है लेते हुए इंसान की ज़बान जो है वो थर थर कांपती है कि इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत
इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, मबादिउल उसूल भी लिखा है, निहायतुल उसूल भी लिखा है, तमाम चीज़ें, लेकिन उसमें एक किताब है तहज़ीबुल वुसूल इला इल्मिल उसूल, तहज़ीबुल वुसूल, तहज़ीबुल वुसूल, वुसूल इला इल्मिल उसूल। ये है 726 हिजरी के। आप ये समझ लिए कि शेख तूसी 460 हिजरी में दुनिया से रुखसत हो गए। 726 हिजरी में 300 साल के बाद तकरीबन ये रुखसत हुए दुनिया से। इस 300 साल में शेख तूसी की ऐसी हैबत तारी थी दुनिया फ़क़ाहत और इज्तिहाद पर कि लोग जुर्अत नहीं कर पाते थे कि शेख तूसी के फतवे के खिलाफ फतवा दे। एक रुकूत था, एक ठहराव था। बड़ा नाम इस बीच में 300 साल में इसीलिए नजर नहीं आता है क्योंकि सब इनके तहतुश्शुआ करार पा गए। तहतुश्शुआ किसे कहते हैं? ये आफ्ताब है, आफ्ताब के सामने एक शमा रोशन की, चिराग जलाइए तो कुछ पता चलेगा? यहाँ छुप जाए, इसकी क्या रोशनी पता चलेगी? आप रात में अगर एक जो है वो 50 पावर का, 10 पावर का, 20 पावर का बल्ब जला दिए, 20 वोल्ट का, तो पता भी चलेगा बाहर। लेकिन अभी आफ्ताब है ना, सूरज निकला हुआ, दिन में जाके वहां जला दिए बल्ब, पता ही नहीं चलेगा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ठीक है, कोई हैसियत नहीं। इसको कहते हैं तहतुश्शुआ करार पाना। आप समझ लीजिए ये हजारों वाट का ऐसा भयंकर और बड़ा इल्मी आफ्ताब था ना कि इस बीच 300 साल तक जितने आए सब छुप गए, सब छुप गए। तहतुश बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, छोटी मोटी नहीं आई, मगर चूंकि उनके अंदर जुर्अत नहीं हो पा रही थी कि शेख तूसी के फतवे के खिलाफ हम फतवा दें, लिहाजा वो सब तहतुश्शुआ करार पाए। लेकिन वो आलिम सूरमा बनकर के जो आफ्ताब को टक्कर देने में दूसरा आफ्ताब निकल के आता है और कहता है वो आफ्ताब तो पसे पर्दा चला गया, गुरूब हो गया, अब फिर नए सिरे से आफ्ताब को उभरने और जाहिर होने जरूरत है। और ये आफ्ताब बनकर के जो इंसान आता है उसे अल्लामा हिल्ली कहते हैं। और अल्लामा हिल्ली ने बड़ी किताबें तहरीर की हैं, बड़ी किताबें। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लामा हिल्ली जितना लिख के गए हैं उसके बारे में यहां से बताने लगूं ना, थोड़ा करके मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। अल्लामा हिल्ली की लिखी हुई किताबों के बारे में बोल नहीं पाऊंगा। इतना लिख के चले गए, इंसान को दे दिया, आम इंसानी को मुताला करने वाले को पढ़ लो भैया, जिंदगी खत्म हो जाएगी, उतना पढ़ नहीं पाएगा जितना ये बंदा लिख के गया। अल्लामा हिल्ली ऐसे इंसान का नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। मैं अगर शेख तूसी के मुकाबले में अगर किसी को टिका सकता हूं, ला सकता हूं, तो वो अल्लामा हिल्ली की जात है। बहुत बड़ा नाम, आप समझिए। और अल्लामा हिल्ली के बाद मैं डरते डरते जुमला कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है शायद, मैं डरते डरते जुमला कह रहा हूं, मगर मैं कैसे न कहूं ये जुमला कि अल्लामा हिल्ली के बाद ये तहतुश्शुआई जो चल रही थी, कुछ मौजूआत में तो ये तहतुश्शुआई खत्म हुई। ठीक है, तहतुश्शुआई खत्म हुई, मगर ओवरऑल अभी तक वो तहतुश्शुआई उसका असर बाकी है। बहुत से बीच में उलमा पैदा हुए, शहीद अव्वल आए, शहीद सानी आए, अगर कोई आए, मिर्जा नाइनी आए, मिर्जा शिराजी आए, अल्लामा बुजुर्दी, अब्दुल्ला बुजुर्दी आए, अल्लामा तबातबाई आए, अल्लामा अमीनी आए, पता नहीं किस किस फन के माहिरीन आए, मगर कोई ऐसा इंसान पिछले 700 साल में कोई ऐसा नहीं आ सका अभी तक कि जिसको हम कहें कि ये वैसे ही टक्कर दे रहा अल्लामा हिल्ली को जैसे अल्लामा हिल्ली ने टक्कर दी शेख तूसी को। सब बात नहीं बनती है। मैं देखिए हमारे शागिर्द जब पढ़ते थे हमसे ना, और आज भी कभी कभी फोन बात होती, कहते हैं वो शागिर्द कहते थे मौलाना साहब उलमा की तारीफ करने का हुनर आपसे सीखने का दिल चाहता है। लगता है कि उलमा की तारीफ कैसे होनी चाहिए, उलमा की तारीफ, मगर यकीन मानिए ये हमारे शागिर्दों का नजरिया, मगर मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत अपनी कोशिश करने के बावजूद इन लोगों के सिलसिले में 10% भी हक नहीं अदा कर पाता हूँ। और मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे हौज़ों में
हमारे इज्तिमा में, हमारे मुआशरे में 2% भी हमारे इन उलमा के हक को अदा करने की कोशिश नहीं होती। मैं ज़रा सा 1 सेकंड इसको पुश करके ज़रा सा एक बात, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, किताबों के सिलसिले से गुफ्तगू कर रहा था। माशाल्लाह आप लोगों ने बड़े शौक़ से समाअत फरमाया, गुफ्तगू आखिरी मरहले तक पहुंच रही है, वक्त ख़त्म हो रहा है क्लास का। तो अब ये सिलसिला आगे बढ़ा अल्लामा हिल्ली के बाद, और उसके बाद एक किताब जो है वो पढ़ाई जाती है, क्या नाम है, नहीं अभी उसके पहले जो है वो अल्लामा शेख बहाई की किताब है ज़ुब्दतुल उसूल नाम की। शेख बहाई जो हैं वो 1031 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। इनका मैं अभी बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, वक्त ख़त्म हो रहा है। शेख बहाई की किताब का नाम है ज़ुब्दतुल उसूल, ज़े से ज़ुब्दतुल उसूल। शेख बहाई वही जिनकी किताब जो है वो सब किताब समदिया नहव में पढ़ाई जाती है, और इनके बारे में बात करूँगा तो बहुत कुछ बातें पता नहीं पड़ जाएंगी। बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और आलिम दीन भी थे, पता नहीं क्या क्या थे ये। खूब शहर इस्फ़हान इनके हुनर से भरा पड़ा हुआ है, आसार हुनरी से। मालिमुद्दीन, मालिम के नाम से किताब मशहूर है इल्म उसूल में, जो हौज़ों में पढ़ाई थी। मालिम इसका पूरा नाम है मालिमुद्दीन व मलाजुल मुज्तहिदीन। मलाज जो है वो जाल से है, मलाजुल मुज्तहिदीन, मालिमुद्दीन व मलाजुल मुज्तहिदीन। ये किताब जो है शेख हसन बिन ज़ैनुद्दीन आमली की लिखी हुई है। शेख हसन बिन ज़ैनुद्दीन आमनी, ये शेख भाई जो हैं इनकी वफ़ात जो है वो 1031 हिजरी है, 1031 हिजरी, और शेख ज़ैनुद्दीन की 1011 है। हाँ, शेख ज़ैनुद्दीन नहीं, शेख हसन बिन ज़ैनुद्दीन, हसन बिन ज़ैनुद्दीन, हसन बिन ज़ैनुद्दीन, हसन बिन ज़ैनुद्दीन। ये ज़ैनुद्दीन जो है ना, ये शहीद सानी का नाम था, शहीद सानी के बेटे। शहीद सानी की किताब कौन सी है? हाँ हाँ जोर से बोलिए, शर-ए-लोमा। शहीद सानी की किताब कौन सी है? शर-ए-लोमा। शर-ए-लोमा के जो मुसन्निफ हैं उनके बेटे, इन्होंने इल्म उसूल में किताब लिखी है मालिमुद्दीन। उसके बाद फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, फिर ये दौर चला, ख़त्म हुआ। अब फिर कोशिश की उलमा ने कि ज़रा सा इसको जो है ना तदरीसी शक्ल में किताबों को लाया जाए, मदरसे में पढ़ाने के एतबार से भी हो जाए और थोड़ा सा और मुनज़्ज़म शक्ल में लाया जाए। तो 4 किताबें सामने आई। 2 मिनट मुझे और दीजिएगा आप लोग। 4 किताबें सामने आई, या इन किताबों को छोड़ दूं, कल बयान कर दूं, सुबह ख़त्म हो रहा है। सिर्फ नाम लिख देता हूँ। एक उसूलुल फ़िक़्ह जो उसूल मुज़फ़्फ़र कहलाती है, 2 फ़राइदुल उसूल जो रसाइल कहलाती है, 3 किफ़ायतुल उसूल, किफ़ायतुल उसूल जो सिर्फ किफ़ाया के नाम से जानी जाती है, और 4 दुरूस फ़ी इल्मिल उसूल, उसूल जो हलकात के नाम से जानी जाती है। 3 हिस्सों मुश्तमिल है। ये शेख मुज़फ़्फ़र की लिखी हुई किताब है, उसूल मुज़फ़्फ़र भी कहलाती है। ये शेख अंसारी की लिखी हुई किताब है फ़राइदुल उसूल, और किफ़ायतुल उसूल आखुंद खुरासानी की लिखी हुई किताब है। और दुरूस फ़ी इल्मुल उसूल ये शहीद बाक़र सदर की लिखी हुई किताब है। आपको दिखा दूं ज़रा सा, तस्वीरें मैंने नेट से और वहाँ से ली हुई हैं। ये शेख मुर्तज़ा अंसारी की, शेख मुर्तज़ा अंसारी की जो तस्वीर मिली है लोगों को, वो नेट पे डाली गई है। ये इस तरीके से है, किताबों में मिलती है। शेख मुर्तज़ा अंसारी ये है आखुंद खुरासानी, ठीक है, शेख आखुंद खुरासानी साहिब किफ़ाया। और ये हैं शहीद बाक़र सदर। इस सिलसिले में एक नाम और था, मैं बयान नहीं कर पाया, चूँकि उनका नाम आता तो बात लंबी हो जाती। मैं सिर्फ आप जिक्र कर देता हूँ। मिर्ज़ा शिराज़ी, बड़े कारनामे इनके हैं, मैंने नाम इनका छेड़ा नहीं, जिक्र छेड़ा नहीं क्योंकि वक्त नहीं था। मिर्ज़ा शिराज़ी, ये बड़ी बड़ी शख्सियतें। खूब
ये फ़राइदुल उसूल ये है, अलबत्ता कई तरीके से छप चुकी है। फ़राइदुल उसूल रसाइल। किफ़ायतुल उसूल ये है, ये भी कई तरीके से छप चुकी है। ठीक है, उसूल फ़िक़्ह ये है, ये भी कई तरीके से छप चुकी है। इंशाअल्लाह कल से हम, यानी कल से मुराद फ़र्दाए दरसी, मंडे से इंशाअल्लाह हम लोग अब उसूल फ़िक़्ह की इस अहम किताब दुरूस फ़िल उसूल हल्क़े ऊला में वारिद होंगे। वाक़िअत दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।